तन्वी कह रही थी कि वो डॉक्टर बनेगी, शारवी कह रही थी कि वो इंजीनियर बनेगी, कोई कुछ कह रहा था, कोई पापा मुझे क्या बनना चाहिए। तो मैंने उसे कहा कि तुमको अच्छा आदमी बनना है, अच्छा मनुष्य बनना है। शिक्षा से संस्कार नहीं आएगा, इसका मतलब लर्निंग से संस्कार आएगा, परिवार से संस्कार आएगा। ये जितने माँ बाप बैठे हैं बच्चों, मेरी पुरुषोत्तम जी मेरी छोटी बेटी पढ़ने के लिए गई देश के एक बड़े स्कूल में, जब बचपन में दिल्ली में, वो बहुत छोटी सी थी, उसने मुझसे आके कहा कि मैं बड़े होके क्या बनूंगी। मैंने कहा ये अचानक तुम्हारे मन में क्यों आया। बोले टीचर ने सब बच्चों से पूछा कि बड़े होके क्या बनोगे। हमारे बचपन सदा बड़े होने के इंतजार में खत्म कर दिए जाते हैं। निदा फाजली का शेर है, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि तुमने क्या सोचा, तुम क्या बनोगी। बोले मुझे पता नहीं था। तन्वी कह रही थी कि वो डॉक्टर बनेगी, शारवी कह रही थी कि वो इंजीनियर बनेगी, कोई कुछ कह रहा था, कोई पापा मुझे क्या बनना चाहिए। तो मैंने उसे कहा कि तुमको अच्छा आदमी बनना है, अच्छा मनुष्य बनना है। बात आई गई हो गई। एक दिन मेरे घर पर एक हमारे मित्र मिलने आए, आईपीएस बड़े अधिकारी, जैसी की आदत होती है अधिकारियों की। वो नीचे ड्राइंग रूम में गई, पहले मिल गई, बेटा क्या, बेटा बड़े होके क्या बनोगे। उसको याद था, उसने कहा कि मैं अच्छा मनुष्य बनूंगी। वो बोले ये क्या होता है। यानी कि बड़ा पुलिस अधिकारी अच्छा मनुष्य नहीं होता, बड़ा आईएएस अच्छा मनुष्य नहीं होता। आप अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा प्रोफेसर, अच्छा आईपीएस, अच्छा नेता बनाना बंद कर दीजिए। आप कोशिश करिए कि आपके घर से अच्छा मनुष्य निकले। इंजीनियर बनेगा तो अच्छा बनेगा, डॉक्टर बनेगा तो अच्छा बनेगा, वकील बनेगा तो अच्छा बनेगा। एक 2020 मैच में हिंदुस्तान की टीम क्या हार गई। अपनी प्रतिभा के बल पर भारत का नाम विराट अक्षरों में लिख देने वाले एक होनहार बल्लेबाज और अपनी प्रतिभा के सहारे एक बड़ी लोकप्रिय अभिनेत्री बनने वाली एक बच्ची से जो बच्चा पैदा हुआ, उसके लिए सार्वजनिक ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग बाग अश्लील धमकियां देने लगे। और मैंने वो ट्वीट कोट करके उसे पकड़ने के लिए सिफारिश की सरकार से। तो जो लड़का पकड़ा गया बेंगलोर में, वो कोई बेपड़ा लड़का लिखना नहीं था, वो आईआईटी से पढ़ा हुआ था, आईआईएम का पढ़ा हुआ था। 60 लाख का पैकेज ले रहा था एक इंटरनेशनल कंपनी से। इसका मतलब क्या है, शिक्षा से संस्कार नहीं आएगा, इसका मतलब लर्निंग से संस्कार आएगा, परिवार से संस्कार आएगा। क्योंकि अगर उसकी मां ने उसे सिखाया होता कि इस शिशु में भी भगवान है, बल्कि इसमें ज्यादा भगवान है। मां ने क्या कहा, मां ने कहा बेटा अगर तू सिर्फ पिता के कहने पे जंगल जाता ना तो मैं तुझे रोक लेती, क्योंकि मां सदा पिता से बड़ी होती है। लेकिन तू मां और पिता एक ही बार में दोनों की इच्छा पूरी कर रहा है। ऐसा सौभाग्य कहां मिलता है। मां कौन, कैकेयी। तू अपनी मां कैकेयी की भी इच्छा पूरी कर रहा है और अपने पिता दशरथ की भी इच्छा पूरी कर रहा है। बेटा जंगल तेरे लिए एक अयोध्या की नहीं 100 अयोध्याओं के समान हो गया। जो केवल पितु आयशुताता, जो केवल पितु आयशुताता, तो जन जाहूं जान बड़ी माता। जो केवल पितु, अगर केवल पिता के कारण जाता तो रोक लेती, लेकिन तू कैसे जा रहा है, पिता और माता के कहने पर जा रहा है। इसलिए दोनों का यश तेरे साथ है। इस कहानी में आगे बढ़ने पर जो पात्र आते हैं, सीता जैसी स्त्री जो भूमि की पुत्री है। राम किसके वंशज है, सूर्य के, और सीता किसकी बेटी है, भूमि की। इस देश में या पूरी प्रकृति में केवल 2 ही संपदाएं महत्वपूर्ण हैं, एक कृषि संपदा और एक ऋषि संपदा। राम ऋषि संपदा से आए हैं और सीता कृषि संपदा से आई हैं।
वो जमीन से निकली हैं और पैदा किसके घर हुई हैं? विदेह के। विदेह मतलब जो राजा होते हुए भी राजा होने से बाहर हो। योगी भी हैं शरण जिनके जो नासक्त गेही, जय जय राजा जनक पुण्य देही विदेही। और कब मिली सीता? सीता शांति का प्रतीक है। कब मिली? जब राजा हल चला रहा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राज सत्ताओं को शांति प्राप्त नहीं होती। अगर अपना पसीना बोकर किसानी करोगे, श्रम करोगे, तो सीता प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी। इसका अर्थ यह है। इस कहानी में जो कुछ भी है सब प्रतीक शास्त्र है, सारा प्रतीक शास्त्र है। जंगल की इस यात्रा में 14 वर्ष मैं अक्सर देखता हूं कि जो कि राजनेता थोड़ा मित्र भी हैं और कई बार डरे हुए भी रहते हैं कि कुछ बोल नहीं दे, तो बात सुनते मानते हैं। तो मुझसे लोग कहते हैं जी मेरा ट्रांसफर हो गया। कहां हो गया भैया? भाई साहब झाबुआ में हो गया। क्या करें? फोन कर दीजिए, मुझे इंदौर दिला दो, मुझे भोपाल दिला दो। तो मैं उन सब नए राजाओं से कहता हूं, जिले के मालिकों से कहता हूं कि तुम्हारी तरह राम ने सोचा होता तो क्या होता। सोच कर देखिए, अयोध्या से जो निकला था 14 साल के लिए, वो दशरथ का बेटा युवराज राम था। और जंगल भटक कर जो लौटा, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम था। अवध का नरेश, अवधपति जगती का नरेश बना। कैसे? जंगल जाने के बाद। यूं अवधपति से जगती पति बन गए, 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 यूं अवधपति से जगती पति बन गए। राम जब वन गए, राम तब बन गए, राम जब बन गए, राम तालियां बजा सकते हैं। यूं अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से जगती पति बन गए। राम जब बन गए, राम तब बन गए, राम जब बन गए, राम तब बन गए। राम जब बन गए, राम तब बन गए, राम जब बन गए, राम तब बन गए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। हे विश्व की इतनी कहानियां मैंने पढ़ी, विश्व का इतना सारा ज्ञान लेने की कोशिश की, लेकिन इस कहानी को जब जब पढ़ता हूं, कहीं एक पल ठहर कर हर बार गला रुंधता है। बोलते में, सुनाते में, कहते में। इसके प्रति प्रेम इसलिए नहीं है कि सनातनी हूं, इसके लिए प्रेम इसलिए भी नहीं है कि भारतीय हूं। मैं अन्य धर्मों की जितनी कहानियां हैं, जितनी कथाएं, जितनी पौराणिक है, उसका भी आदर करता हूं। लेकिन शायद ही कोई ऐसा चरित्र विश्व में मिले जिसमें सब चीज हो, वो स्वयं बनाने वाला भी हो और स्वयं बना भी हो। ऐसा तो कहीं नहीं हो। जब कभी घर छोड़ना पड़ता है, मैं पिछले कई दिनों से घर से बाहर निकला हुआ हूं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पीछे भी 6-7-8 दिन पहले आया था इंदौर, उस दिन भी बुखार था, फिर तबीयत थोड़ी करती रही। क्योंकि जब आप जनता के बीच में होते हैं तो आपको अपनी निजी दुख दर्द से बाहर खड़े होना पड़ता है।
चार्ली चैपलिन से किसी ने पूछा था कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तो चार्ली ने कहा था मैं बारिश में सड़क पर टहलना चाहता हूं ताकि दुनिया मेरे आंसू ना देख सके। यह अकेला चरित्र है, यह अकेले एक ऐसी अकेला एहसास है राम होना, जो स्वयं ही सृष्टा है, स्वयं ही सृष्टि है, स्वयं ही दृष्टा है, स्वयं ही दृष्टि है। अकेले में पुकारो तो भी राम है, महफिल में पुकारो तो भी राम है। वही मार्ग है और वही मंजिल है। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। अगली पंक्ति महत्वपूर्ण है। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है। राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है। राम जीवन भी है। बच्चा पैदा होता है, हमारे यहाँ कान में सबसे पहले क्या बोलते हैं? राम। और आदमी जाता है, राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है। राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है। राम है खोज भी, राम युक्ति भी है। राम है खोज भी, राम युक्ति भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। राम राजा भी है और तपस्वी भी है। राम राजा भी है और तपस्वी भी है। राम आराध्य है। किसकी पूजा करते हो? शंकर से पूछा माता पार्वती ने। बोले राम की। ये कौन है? कथा सुनाता हूं। और राम जब अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने के लिए गए तो किसकी पूजा की? शंकर की। रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की। राम आराध्य है, राम आराधना। राम गाइए। आराध्य है, राम आराधना। राम है साध्य ही, राम ही साधना। राम है साध्य भी, राम ही साधना। इतना प्रेम कोई प्रेम ही कर सकता है जो हमारे राम ने हमारी मां से किया। ये एक पंक्ति ईश्वर ने लिखा ली, उन्होंने ही लिखा ली होगी तो फिर अपनी तालियों में स्मरण करना। राम मानस भी है और गीता भी है। राम मानस भी नीचे तक और गीता भी है। राम है राम भी, राम सीता भी है। राम है राम भी, राम सीता भी है। राम है धारणा, राम ही धर्म है।